नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाली गुरुजी चैनल पर। बच्चों, मैं अपने इस चैनल पे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए फ्री में तैयारी करा रहा हूँ। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, आप लोग की परीक्षा में आता क्या है। मानसिक योग्यता परीक्षा के 40 क्वेश्चन आते हैं, गणित के 20 क्वेश्चन आते हैं, भाषा परीक्षण के 20 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, ज़्यादातर बच्चे तो इसको कर लेते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा के 40 क्वेश्चन में से 38 क्वेश्चन तक लगभग कर लेते हैं, 39 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 40 क्वेश्चन तक भी सही हो जाते हैं बच्चों के। भाषा परीक्षण के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर जो बच्चा मैथ को अगर सही से लगा ले गया, वो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा को ज़रूर पास कर जाएगा। तो इसी क्रम में मैं बच्चों गणित पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर बचे हुए टाइम पे मैं इसको भी करवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले गणित के सिलेबस को पूरा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने गणित के सिलेबस को कुछ वीडियो डाल रखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2025 के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर सभी वीडियो देखें। आज की इस वीडियो में आपको मैं 2022 का क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है, जिसमें मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा। तो देखें इसको, डिटेल में आप वीडियो पूरा देखें और अपने कॉपी पे नोट करें और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखें, यहाँ पर मैं अंकगणित के क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, जबकि लंबाई बड़ा है चौड़ाई से। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। ये चीज़ें हमें बताना है। तो देखो, जैसा कंडीशन दिया है उस सब मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये मान लीजिए हाल है, ठीक है। इसको मैं लंबाई को मान लेता हूँ x और चौड़ाई को मान लेता हूँ y, ठीक है। चूँकि क्या है, लंबाई बड़ा है, ठीक है, अर्थात x माइनस वाई बराबर यहाँ पर दे दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 23। तो 23 यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बना लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ और यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। देखें, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया है कि हाल के फर्श का परिमाप। तो देखो, जो हाल होगा वो कैसा होगा, आयताकार होगा, ठीक है। तो इसका परिमाप दिया है, परिमाप क्या हो जाएगा, 2l प्लस b, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, 2 लंबाई हमने x और चौड़ाई क्या माना है y, ऐसे हो जाएगा। और परिमाप इसमें दिया हुआ तो 206 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 206/2 हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। 2 से भाग करते 2 कम 2, 2 3 6, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 यहाँ बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। हम दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 बन जाएगा। तो इसमें लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से जुड़ जाता है और राइट वाला राइट से जुड़ जाता है। तो देखो, x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई 23 प्लस 103 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 126। ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 126/2 हो जाएगा। तो 2 6 12, 2 3 6, तो ये 63 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 63। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 63 प्लस वाई बराबर 103। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 103 माइनस 63, तो यहाँ 0 और यहाँ पर बचेगा 40। तो y इक्वल टू 40 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कितना आ गया, लंबाई आ गया 63 और चौड़ाई आ गया 40। तो हमें यहाँ पर पूछ क्या था, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल लिखेंगे, फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई
लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x था और x का मान जो आया हुआ वो 63 और चौड़ाई 40। तो इस तरीके से हो जाएगा 4 × 12 और 4 × 24 25 हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 2520 आ जाएगा, ये आंसर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 2520, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें है 12 सही 1/16। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो 12 + 1/16 लिख सकते हैं। अब 1/16 मतलब 1 में 16 से करेंगे भाग, तो देखें यहाँ दशमलव लगा, 1 0 बढ़ा। ठीक है, अभी भाग नहीं जाएगा तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ। तो यहाँ 16 का पहाड़ा पड़ेंगे, 100 से ज़्यादा ना हो तो 16 16 16 32 16 93 16 चौका 16 85 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा, यहाँ 96 ऐसे लिखेंगे। यहाँ बचेगा 4, ये कट जाएगा, फिर 0 उतारेंगे। 16 दूना 32, 16 3 48, तो 16 दूना 32 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। यहाँ बचेगा 8, ये कटा, फिर 16 × 5 80। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ लिख सकते हैं 0.0625। तो यहाँ पर ऐड करते हैं ऐसे 12 0.0625। तो इसको अब ऐड करता हूँ, तो देखो कितना हो जाएगा 12.0625, इतना आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिखा रहा है, 12.0625, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अगला है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज में कितने वर्षों में 1500 1800 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूलधन दिया गया है, उसको देखें, 43 नंबर है। मूलधन अर्थात प्रिंसिपल मनी जो दिया गया है वो दिया गया है 1500। अमाउंट दिया गया है 1800। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये साई बराबर A - P हो जाएगा। तो 1800 और माइनस 1500, तो कितना हो जाएगा 300। अर्थात साधारण ब्याज जो आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है 300 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर रेट दे दिया गया है, रेट दिया है 8%। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कितने वर्षों में, तो हमें इसका मतलब टी बताना है। ठीक है, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर P × R × T, वो बटे हो जाएगा 100। ठीक है, ऐसे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 300 बराबर P मतलब 1500 प्रिंसिपल मनी है, और रेट 8, और T तो पता करना है समय, तो ये हो जाएगा, ये इकट्ठा, ये इकट्ठा, 15 दूना 30, यहाँ 20 हो जाएगा। तो ये 20/8 और बराबर T। अगर इसको हम 4 से काटें तो 4 × 5 = 20 और 4 दूना 8 हो जाएगा, अर्थात 5/T बराबर हो गया 5/2। इसको अगर हम भाग में करें तो हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब कि 2 सही 1/2 T। ये किस में आएगा, वर्ष में आएगा। तो जो ऑप्शन ये होगा वही सही होगा। ठीक है, तो देखो कौन सा सही है, ये देखिए सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 44। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लो। देखो दिया हुआ है कि एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो दुकान की बिक्री पर इसका असर क्या है। तो देखो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो इसको ध्यान से थोड़ा लगाना होगा। हम मान लेते हैं कि देखेंगे, माना साइकिल की कीमत बराबर 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये है। तो जो इसकी मांग है, मान लो वाई लोग मांग रहे हैं,
मांग जो है वो वाई है, ठीक है। तब इसकी बिक्री कितनी हो जाएगी, तब बिक्री एक्स गुणे वाई। जैसे अगर मान लो कोई वस्तु है उसकी कीमत 15 रुपये है, ठीक है, और एक लोग मांग कर रहे हैं तो उसका बिक्री कितना हो जाएगा, 15 गुणे 1 15, और 2 लोग मांग कर रहे हैं तो 15 दूना 30 हो जाएगी, मतलब इसकी बिक्री इतनी रुपये इस हिसाब से बढ़ेगी। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर बिक्री एक्स वाई लिख लिया, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि 20% घटोत्तरी, तो साइकिल के दाम में घटोत्तरी, तो इस प्राइस को हम पता कर लेंगे, तो हम लिखेंगे घटोत्तरी प्राइस, घटोत्तरी रेट कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स है और इसका 20% घट रहा है, अर्थात 20 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, 20 एकम 20 और 20 बचे 100, तो इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ 5x माइनस x और बट्टे 5 हो जाएगा, तो ये 4x बट्टे 5 हो जाएगा, ये घटोत्तरी है, ठीक है। इसके बाद इसमें कह रहा है फिर मांग क्या हो जा रहा है, मांग, तो ये मांग में तो जब घटोत्तरी दाम हो जा रहा है तो इसकी मांग बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब मांग पहले कितना था y, और इसका जो बढ़ रहा है ये 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है अर्थात 20/100 हो जाएगा, तो ये 20 कम 20 20/100 हो जाएगा, तो इस तरीके से y प्लस y/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बताता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा बच्चे इसको, यहाँ पर जगह है, देखें, तो अब मांग क्या हो जाएगी, मांग देखें बच्चों, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5y और प्लस y/5, तो ये 6y और बट्टे 5 हो जाएगी मांग। तब नई बिक्री क्या हो जाएगी, नई बिक्री देखो बच्चों, तो जितना यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितना घटोत्तरी हुई है और जितना मांग हो रहा है उसका हम कर देंगे गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4x और इंटू 5, यहाँ पर हो जाएगा 6y और बट्टे 5, 4x बट्टे 5 और गुणे 6y, तो 6 चौक 24, xy और बट्टे जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, ठीक है। नई बिक्री इतना आ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अनुमान लगा रहे होंगे कि यहाँ पर पहले जो बिक्री थी वो xy थी, और यहाँ पर बिक्री जब इसके दाम घट गई तो इसकी बिक्री कितना हो गई, 24 xy हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नई बिक्री मतलब ये देखो 25 आ रहा है, इसका मतलब ये जो आएगा वो 1 से कम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जब कम हो रही है तो घटोत्तरी होते मतलब कमी हो रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कमी, कितने % की कमी हो रही है इसको देखेंगे, कमी, तो कमी पहले कितना था xy, अब कितना हो गया 24xy बट्टे 25 और बट्टे xy और गुणे हो जाएगा 100, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 25xy हो जाएगा, 25xy माइनस xy और बट्टे कितना 25, और ये इसी के पास हो जाएगा तो ये xy हो जाएगा गुणे 100, ठीक है, ऐसे। तो ये देखो बचेगा xy और बट्टे 25xy गुणे 100 हो जाएगा, xy कटा और 25 चौक के 100, अर्थात कितना हो रहा है 4% की घटोत्तरी हो रहा है, ठीक है। तो 4% की घटोत्तरी हो रही है, 4% की कमी, अर्थात यहाँ पर 44 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 45 नंबर में है, ये बॉड मास रूल पे लगेगा, तो चलिए इसको लगाते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, अब इसको लगाने की कोशिश करते हैं, देखें। तो ये 45 नंबर में है 20 डिवाइड बाई 5, फिर है डिवाइड बाई 2 प्लस 16/8 गुणे 2 प्लस 10/5 गुणे 3 प्लस 2, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, 5 चौक 20, यहाँ पर 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ऐसे
प्लस 8 दूना 16 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा ऐसे, और प्लस 3 2 5 हो जाएगा ऐसे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा देख सकते हैं। कुछ गलत तो नहीं हो रहा बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों, इसको यहाँ पर 5 लिखना था, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया था, यही गलती हो रहा था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसको देखें, यहाँ पर 2 हो गया, और 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 2 6 और 6 2 8 हो जाएगा, और 8 5 13। कुछ तो गलत हो रहा है बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर गुणा का साइन था, मैंने यहाँ पर गलती से प्लस लगा दिया, जिसकी वजह से कि सवाल गलत आ रहा था। तो इस तरीके से बच्चों ध्यान देंगे आप लोग भी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा, तो इस तरीके से 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर 16 आ जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन 16 है वो सही हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें सी वाला सही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बच्चों 5 ही क्वेश्चन रहने देंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को आसानी से ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, या मुझे और भी डिटेल में बताने का आवश्यकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम क्या करेंगे, अपने वीडियो की क्वालिटी में सुधार कर सकेंगे, पढ़ाने के तरीके में सुधार कर सकेंगे, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और एक चीज़ और, जितने भी बच्चे हैं मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर हाय लिख देंगे और नवोदय लिख देंगे। बच्चों इस नंबर पे आप हाय लिख दें और नवोदय लिख दें, ताकि आप मेरे से डायरेक्टली अटैचमेंट रहेंगे, और मैं आपको एक तरीके से गाइड कर सकूँगा कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। और मैं जो भी लोग मुझसे जुड़े रहेंगे, मैं उनसे डायरेक्टली बात करूँगा और उसकी तैयारी मैं पूरा करवाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।